गुड मॉर्निंग बच्चों। अजय सर क्लासेज में आपका स्वागत है। चल रहा है अजय सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए पैसिव का एक दो रूल छूट गया है, आज उसको पढ़ लेते हैं। प्रीपोजिशंस ओमिटेड, मतलब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को बता रहे हैं। देयर आर सर्टेन वर्ब्स in active voice which after transforming into passive voice we do not take by instead of by we use some prepositions। आई ही है, वो हाथ चल गया है, ठीक है। देखिए कुछ लिखा गया, देयर आर सर्टेन वर्ब्स इन एक्टिव वॉइस व्हिच आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू पैसिव वॉइस वी डू नॉट टेक बाय इंस्टेड ऑफ बाय वी यूज सम प्रीपोजिशंस। मतलब एक्टिव वॉइस में कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ में हम बाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे अभी तक आपको जो नियम पढ़ाया गया है, बताते हैं लास्ट में बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ तो सब्जेक्ट के पहले बाई नहीं लगाना बल्कि कुछ प्रीपोजिशन लगाने हैं। वही प्रीपोजिशंस आपको लिखा जा सकता है, ये वर्ब आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये वर्ब रट करके रखिएगा। इनके साथ में जो है हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लिखा दिया जा रहा है, ऐसे नो है, इसके साथ हम करेंगे नोन टू हो जाएगा। प्लीज्ड, इसके साथ में एट और विथ दोनों चलता है। एक मिनट, इतने मत लिखो, पूरा लिखो। प्लीज्ड क्या, हाँ नोट कर लो। प्लीज्ड एट या विथ, कोई सा भी कर सकते हो। ये प्लीज से डिस्प्लीज बना है, ये भी सेम हो जाएगा डिस्प्लीज्ड। चाहे एट लिख दो चाहे विथ लिख दो। डिसगस्ट है, डिसअपॉइंट है, और कुछ वर्ब हैं, ठीक है ना। और डिस्गस्ट एक मिनट, डिस्प्लीज लिखे हैं, ठीक है। डिस्गस्ट के साथ में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। डिस्गस्ट का थर्ड फॉर्म होता है डिसगस्टेड, इसके साथ में भी विथ चलेगा। डिसअपॉइंट, इसके साथ में भी विथ चलेगा, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड विथ। ये आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेटिस्फाइड विथ। रिजॉइस्ड एट। इनको देखिए ध्यान में रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक होता रहेगा, ठीक है ना। रिजॉइस है और कंटेन, ठीक, कंटेन कवर्ड विथ कंटेंड, कंटेंड। एक मिनट, कंटेंड इन, कवर्ड विथ, इंगेज्ड, इंगेज के साथ में आपका आ जाएगा इंगेज्ड इन। ये मैरी का मैरीड हो जाएगा, मैरीड विथ हो जाएगा। उसके बाद एनॉय का एनॉयड ऐड हो जाएगा, एनॉयड ऐड हो जाएगा। एम्यूज, एम्यूज है, एम्यूज, एम्यूज
एम्यूज्ड एट हो जाएगा, ये आपका इमेज्ड एट हो जाएगा, सरप्राइज्ड विथ या एट भी लगा सकते हैं इसके साथ में, सरप्राइज्ड विथ या एट भी लगा सकते हैं, इंटरेस्टेड इन हो जाएगा, इंटरेस्टेड इन हो जाएगा, एस्टोनिश्ड एट हो जाएगा, एस्टोनिश्ड एट हो जाएगा। ये आपके वर्ब्स हैं, इनको देख लीजिएगा। देखिए एक बार फिर समझ लो, फिर एग्जांपल्स करा दे। देखिए लिखा गया प्रीपोजिशंस ओमिटेड, मतलब जहाँ पर हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, मतलब कुछ वर्ब ऐसे हैं इन एक्टिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस में व्हिच आफ्टर ट्रांसफार्मिंग इनटू पैसिव वॉइस, मतलब जब उनको ट्रांसफार्म मतलब रूप बदलते हैं उनका पैसिव वॉइस में, बी डू नॉट टेक बाई, हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, इंस्टीड ऑफ बाई मतलब बाई के स्थान पर बी यूज सम प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको कहीं नो मिलता है तो नो के साथ में बाई नहीं लगाना, नोन टू लगा देना है। प्लीज है प्लीज एट या विथ लगा देंगे, डिसप्लीज ये भी डिसप्लीज एट और विथ हो जाएगा, डिस्कस्ड है डिस्कस्टेड विथ हो जाएगा, डिसअपॉइंट है डिसअपॉइंटेड एट हो जाएगा, सेटिस्फाई है सेटिस्फाइड विथ हो जाएगा, रिजॉइस है रिजॉइस्ड एट हो जाएगा, कंटेन है कंटेंड इन हो जाएगा, कवर है कवर्ड विथ हो जाएगा, इंगेज है इंगेज इन हो जाएगा, मैरी मैरिड विथ हो जाएगा, एनॉय एनॉयड एट हो जाएगा, इम्यूज इम्यूज एट हो जाएगा, इमेज इमेज एट हो जाएगा, सरप्राइज सरप्राइज विथ या एट, ज़्यादा बेटर फिलहाल ज़्यादा एट ही दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट है इंटरेस्टेड इन हो जाएगा, एस्टोनिश है एस्टोनिश्ड एट हो जाएगा। इन वर्ब को आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर प्रयोग यहाँ पर मिलेगा हमको बाई का प्रयोग नहीं करना है। नोट कर लो जल्दी से, एग्जाम्पल्स कुछ करवा देते हैं, रोक दो नोट कर लो फिर एग्जाम्पल्स करवा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स हैं, आइए करते हैं। सबसे पहले हमको देखिए 4 रूल्स हैं, बहुत शॉर्टकट में रूल्स देख लो। पहला बताए थे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। दूसरा नियम जो था वो था अगले टेंस की सहायक क्रिया। तीसरा नियम जो लिखाए थे वर्ब का थर्ड फॉर्म। चौथा नियम लिखाए थे सब्जेक्ट को क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। जो बचे हुए शब्द होंगे यहीं पर उतार लेना पीछे, ठीक है। ये बाई से पहले बताए थे बाई का प्रयोग, लेकिन हमें यहाँ बाई का प्रयोग नहीं करना है। तो ऑब्जेक्ट लिखा कहाँ होता है, वर्ब के तुरंत बाद। ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अस किसका ऑब्जेक्ट है, बी का। अब टेंस पहचानेंगे, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधे है तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट या तो पास्ट का इंडिफिनिट। यहाँ पर देखो प्लीज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा गया तो पास्ट का इंडिफिनिट हो गया, तो इसमें टेंस में चेंजिंग बताए थे। अगर आपका एक्टिव वॉइस इंडिफिनिट में है तो सहायक क्रिया कॉन्टिन्यूअस की लगेगी, अगर एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस की ही सहायक क्रिया लगेगी। क्या बढ़ा देना है, बीइंग बढ़ा देना है। तीसरा अगर एक्टिव वॉइस आपका परफेक्ट में है तो सहायक क्रिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की लगेगी, ठीक है। यही 4 थे और तीनों परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, शायद इसमें उसके अलावा कुछ आया भी नहीं है। या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट या तो सबसे ज़्यादा पास्ट इंडिफिनिट पढ़ाया जाता है, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा रहता है, ठीक है। देखो बी, अब बी के साथ में वेयर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है क्रिया, प्लीज्ड बी वेयर प्लीज्ड हो जाएगा, विथ द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम बताए थे। इनके साथ में हमको जो है बाई का प्रयोग नहीं करना है, बाई के स्थान पे क्या लग गया, विथ द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट, मतलब हमारी क्रिकेट टीम, विक्ट्री ऑफ मतलब हमारे क्रिकेट टीम की जो विजय थी वो हम सबको क्या कर दी, खुश कर दी, क्रिकेट टीम। प्लीज मैंने यहाँ पर प्रसन्न होना होगा, खुश होना। अगला सोशल वर्क इंटरेस्ट मी। अब देखो ठीक है ना, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। वर्ब ये है, टेंस ढूंढो, वर्ब में क्या जुड़ा है, यस क्या हो गया, ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट किसकी सहायक क्या लगेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम और एम। तीसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड हो जाएगा,
इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। अब इसके साथ में इन का प्रयोग बताया, किसका प्रयोग बताया गया है? इन सोशल वर्क, मतलब हमको सोशल वर्क में क्या है? इंटरेस्ट है। ये हो गया आपका। अगला, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस, ये वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑल ऑफ अस, हम सभी। देखिए अर्थ आना बहुत जरूरी, मीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मीनिंग नहीं आएगी, अगर ऑल अकेले को ऑब्जेक्ट बना दिए तो गलत हो गया, अस अकेले को बना दिए तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑल ऑफ अस, और यहाँ अस को बी मत बनाने लगिएगा। जहाँ अस अकेले जो है सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे वहाँ बी बनेगा, और किसी के साथ में है तो वैसे ही रहेगा, ऑल ऑफ अस। अब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट, सहायक क्रिया ऑल ऑफ अस वेयर। उसके बाद क्या लगेगा? सरप्राइज्ड। इसके साथ में क्या लगेगा? हाँ, सरप्राइज्ड एट लिख दो, विथ लिख दो। किस पर? हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर। चाहे दोनों लिख दोगे दोनों चलेगा, चाहे विथ लिख दो, मतलब उसके बिहेवियर से हम चाहे पसंद है, दोनों एक ही है, मतलब बिहेवियर। अगला, द जग कंटेन्स मिल्क, ये आपका वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मिल्क हो जाएगा पहले। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है? यस। ये हो गया प्रेजेंट का कंटिन्यू, सॉरी इंडिफिनिट हो गया। सहायक क्रिया किसकी लगेगी? प्रेजेंट इज एमआर, मिल्क इज। कंटेन का कंटेंड हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म नियम वही रहेगा। इन हो जाएगा क्या? द जग, इन द जग। जगह तो था, कहाँ जज लिख रहा हूँ, जग। अगला, यू कैन नॉट प्लीज हर, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट। हर किसका ऑब्जेक्ट है? सी का ऑब्जेक्ट है। ये तो मॉडल वर्ब आ गया। अभी एक आध दो एग्जाम्पल और करवा दिए जा रहे हैं, इसमें याद रखिएगा बी लगता है, कैन नॉट बी। प्लीज का क्या हो जाएगा? प्लीज्ड। प्लीज के साथ में क्या लिखाए हैं? कौन प्रीपोजिशन? विथ लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं? विथ। सी कैन नॉट बी प्लीज्ड विथ यू, इसमें कहीं भी बाई का प्रयोग नहीं है। दे आर सक्सेस रिजॉइसेस द टीचर, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? द टीचर। वर्ब अगला, सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना तब फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब में क्या जुड़ा? यस जुड़ा, तो ये हो गया प्रेजेंट का इंडिफिनिट। हेल्पिंग वर्ब किसके लिए? प्रेजेंट। टीचर के साथ में क्या लगेगा? इज। रिजॉइस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिजॉइस्ड। इसके साथ में कौन प्रीपोजिशन लगाएंगे? रिजॉइस के साथ में एट का, किसका प्रयोग करेंगे? एट देयर सक्सेस, देयर सक्सेस। स्नो कवर्ड द रूफ्स, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। द रूफ्स, वर्ब में क्या जुड़ा? ईडी। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का इंडिफिनिट हो गया, उसमें क्या कर रहे हो? तो ये पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। कवर्ड हो जाएगा। कवर्ड के साथ में कौन प्रीपोजिशन बताए हैं? कवर्ड विथ, विथ स्नो हो जाएगा। देखिए इसमें कहीं भी हमने बाई का प्रयोग नहीं किया है। ये ऐसे वर्ब्स हैं, अब पूरा वर्ब नहीं करवाया जाएगा, इतने एग्जाम्पल्स। क्यों सर? हाँ, मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल्स करवा दे रहे हैं। ये वर्ब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनके साथ में हम जो है बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। विशेष करके ध्यान रखिए कि नो वाला बहुत पूछा जाता है पेपर में। इसमें नो वाला कोई कराए ही नहीं, नो का कोई नहीं है, याद रखिएगा। नो वाला बहुत पूछा जाता है, और इसके साथ में नो का नोन टू हो जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। छोटा सा कर दे रहे हैं, जैसे हो गया ही नोज मी, बहुत छोटा सा करवा दे रहे हैं। पहले ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मी किसका ऑब्जेक्ट है? आई का। अब वर्ब में क्या जुड़ा? यस। तो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया लगेगी ना, आई एम नोन हो जाएगा, आई एम नोन टू हिम हो जाएगा। फिलहाल ज़्यादातर पूछा जाता, आई नो हिम ज़्यादा पूछा जाता, आई नो हिम, तो हो जाएगा ही इज़ नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। ये बहुत पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मॉडल पे वर्ब का कर इसको नोट कर लो। मॉडल वर्ब वाला कुछ दो चार एग्जांपल्स करवा देते हैं। क्या हुआ? ठीक है ना? नोट करोगे? किए हो? ठीक है, हो जाएगा। हाँ, वो वर्ब आपको देखने हैं। याद रखिए कि जो वर्ब है इनके साथ में हमको बाई का प्रयोग नहीं करना है।
क्या लगा देना है बाई की जगह पर, कुछ प्रीपोजिशंस हैं, किन वर्ब के साथ में कौन सा प्रीपोजिशंस लगेगा ये आपको लिखा दिया गया है। दो तीन एग्जाम्पल मॉडल वर्ब वाला करवा देते हैं। मॉडल वर्ब में देखिए कुछ नहीं करना है, ये आपका कैन, कुड, ऊपर लिख लो मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, ठीक है ना, वर्ब्स लिख दो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हाँ क्या वहाँ लगा होगा, ले लो, मस्ट, नीड, कैन, कुड, में, अरे वहाँ है कंप्यूटर पास में अंदर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड, आर्ट टू, OUGST, आर्ट टू, और एक आध होंगे ध्यान नहीं आ रहे हैं, यही मॉडल वर्ब है। इनके साथ में हमको बी बढ़ा देना, क्या बढ़ा देना है, बी। याद रखिएगा पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ये एक्टिव, ऐसे स्ट्रक्चर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव में आपका सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में एमबी लिख दे रहे हैं, मॉडल वर्ब पढ़िएगा इसको, एमबी माने नहीं, मॉडल वर्ब ही लिखो, हाँ वही, नहीं तो गलत कर दोगे, पूरा लिख लो मॉडल वर्ब। इसके बाद में मेन वर्ब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हाँ अभी गलत हो जाता ना, एमबी दोनों हो जाता, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। इसकी जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव में आपका कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट, फिर आपका मॉडल वर्ब ही रहेगा, मॉडल वर्ब के बाद में एक चीज़ बढ़ जाएगा आपका बी बढ़ जाएगा, फिर ये बी थर्ड लिख दे रहे हैं, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ पर आपका बाई आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। अदर वर्ड है यहीं पीछे ही उतार दीजिएगा, अदर वर्ड यहीं पीछे उतार दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए, अदर वर्ड लिख लीजिए, यहीं पीछे उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स कहाँ हैं, मॉडल वर्ब और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में ना, हाँ मॉडल वर्ब से तुरंत बाद उसी के साथ में रहेगा बी ना, मॉडल वर्ब के साथ में भी रहेगा। याद रखिएगा कि निगेटिव इसमें मिलेगा तो नॉट का प्रयोग दोनों के, जैसे कैन नॉट है तो ये हो जाएगा कैन नॉट बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो एक मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के पहले चली जाएगी, एक मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के बाद में चली जाएगी, ये ध्यान रखे रहिएगा। जहाँ दो मॉडल क्या कोई भी जहाँ डबल वर्ब होते हैं वहाँ पर एक नॉट का प्रयोग दोनों के बीच में, और जब इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो एक वर्ब को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के, एक को सब्जेक्ट के बाद में। डबल ऑब्जेक्ट वाला करवाया ही जा चुका है आपको, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, बस ये जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो हम ऑब्जेक्ट को ला करके सब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जो ऑब्जेक्ट ला करके हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे बाई हुम में 2 ठोकर आए थे ना, तो उसके अनुसार हम जो है करेंगे, ठीक है। मॉडल ही कैन रन ए रेस, एक्टिव वॉइस ही कैन रन ए रेस। जब इसको पैसिव में बनाएंगे, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ए रेस, इसमें टेंशन से पहचानने की जरूरत नहीं है। मॉडल वर्ब हो गया तो कैन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैन बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रन का तीनों फॉर्म, रन ही होता है। बाई ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, बाई इसमें लगेगा, ध्यान करिए, रहने तो कौशल जी बाई हटवा दिए, बाई नहीं लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आवर टीचर कुड टीचस हिंदी, आवर टीचर टीचस अस हिंदी। अब देखो इसमें एक चीज़ और हो गया, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला भी आ गया,
इसको 2 ठो करवा देने से डबल ऑब्जेक्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये वर्ब है, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अस किसका ऑब्जेक्ट है, बी का। और टीचर्स माने कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सहायक क्रिया किसकी लगेगी, प्रेजेंट बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट। क्या हो जाएगा, टाट। अब क्या, बाई आवर टीचर हिंदी। अब हिंदी को भ्रमित मत होइएगा, कहीं कहीं आपको ये हिंदी यहाँ मिलेगी, ए यहाँ पर, वहाँ भी सही है। टाट हिंदी बाई आवर टीचर, ये भी आपका सही है, चाहे वहाँ लिखिएगा चाहे वहाँ लिखिएगा। और इसको एक और करवा दे रहे हैं, बी आर टाट, क्या सॉरी, हाँ वही तो हमको चेंज करना, कह रहे हैं कहाँ सेम हो रहा है। यहाँ हिंदी को ऑब्जेक्ट मान, किसको हिंदी ऑब्जेक्ट मान लेंगे, हिंदी। अब यहाँ आर लगा था बी के अनुसार, यहाँ हिंदी के अनुसार क्या लग जाएगा, इज। बाकी सब कुछ वही रहेगा, टाट। अब जैसे अभी तक हिंदी बचा था तो हिंदी उतारे थे, अब की बार क्या बचा रहेगा, अस बचा रहेगा। क्या उतार लेंगे, अस बाई आवर टीचर अस। अब अस को चाहे यहाँ समझिएगा बेटर यहाँ समझिएगा, हिंदी इज टाट अस बाई आवर टीचर, चाहे ऐसे ही कर लीजिएगा। ये आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला भी क्लियर हो गया इसी से। एक आध एग्जाम्पल्स और करवा दे रहे हैं। बाकी जो है, राम माइट ही में डाइव, ही में डाइव, ही में डाइव, इसमें जरा ही इंक डाल लो तो, ही में डाइव, सॉरी डाइव नहीं ड्राइव है, कर है कार के साथ में, कहाँ डाइव, कार कहाँ पानी में ड्राइव लगाने जाएगी। ही में ड्राइव द कार थ्रू दिस कैनल, ही में ड्राइव, क्या लिखा गया, ही में ड्राइव द कार, ड्राइव द कार, इसको मिटा दो, थ्रू दिस कैनल। इसको देखो, ये क्या है, वर्ब, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, द कार। वो टाइट कर दिया उल्टा खोल करके, बट क्या बता रहा है, टर्न ऑन कि ऑफ, ऑफ चलने दो भी सही हो जाएगा, रिकवर हो रहा कोई डाटा होगा, चलने दो उसको ऐसे। देखो इधर द कार, ठीक ना, ये मे है, क्या हो जाएगा, मे बी, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तब मेन वर्ब लिखोगे ना, ड्राइव ड्रोव ड्राइवेन, ड्राइवेन बाई हिम। अब ये बच रहा है थ्रू दिस कनेल, इसको उतार लो, कनेल माने छोटी नहर होता है, उसे कहा जाता है हिम, THROU, थ्रू दिस, क्या नहीं, ये मे का माइट होगा आपका डायरेक्ट, इसी में लोग भ्रमित होते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाते हैं। इसमें बता दिए, ये लिखा गया सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मॉडल वर्ब क्या लगा देंगे, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, वो नहीं चेंज करना है। द कार मे बी ड्राइवन बाई हिम थ्रू दिस कैनल। एक आध एग्जाम्पल और करवाएं बस, लास्ट और नहीं करवाएंगे, एक और कर लो बस। आई वुड ओपन द लॉक, आई वुड ओपन द लॉक, इसका पैसिव हो जाएगा, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा द लॉक वुड, बी लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेंड बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी। ये आपका दोनों हो गया, ठीक है। आप सब नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें PYQ आपको करवाया जाएगा, PYQ है, ठीक है यार, है कहीं भी देख लो, PYQ, इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
जो पीछे पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक इसको ढेर सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको परीक्षा संबंधित जानकारी और क्वेश्चंस कराए जाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कर दो, पढ़िंग किया हो।